नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। और इसीलिए माफिया के साथ 2017 में सहानुभूति रखने वाले अपने पैरों पर माननीय कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी कहना ने है उत्तर मुझे प्रदेश उत्तर के प्रदेश मुख्यमंत्री में सेवा योगी का अवसर दिया। आदित्यनाथ का। जो बुधवार को हमने लखनऊ में पहले दिन ही आयोजित तय एक किया था कार्यक्रम कि में उत्तर प्रदेश की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो से छवि है खाली कराई गई उसको जमीन पर बने बदलना है। 72 घरों की चाबी उत्तर गरीबों को प्रदेश के सौंप बारे रहे में थे। जो मुख्यमंत्री ने नकारात्मक कहा कि छवि यह एक देश और संदेश है दुनिया कि में अगर है किसी इसको हमें गरीब बदलना व्यापारी या होगा सरकारी जमीन पर किसी और माफिया ने इसके कब्जा लिए किया तो उसका यही अपराध हश्र और होगा। अपराधियों के सीएम ने प्रति कहा कि माफिया माफिया और व्रती माफिया समाज के विकास प्रवृत्ति का की सबसे बड़ा किसी बैरियर भी है। प्रकार के मुख्यमंत्री ने कृत्यों लखनऊ के के प्रति डालीबाग हमें में जीरो 72 लोगों को टॉलरेंस की सरदार नीति वल्लभ भाई अपनाना पटेल होगा। आवास योजना के तहत और आवास के आपने देखा होगा आवंटन पत्र पिछले और साढ़े गृह आठ प्रवेश वर्ष की में सामग्री भेंट की। बिना रुके लखनऊ से बिना टिके संजीव बिना श्रीवास्तव झुके की रिपोर्ट। आज पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और
सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था। और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया। तो इस जमीन की शकल मुझे पढ़नी कई को डीजीपी रेजिडेंस है जो हमारे डीजीपी ऑफिस में, और डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने इस जमीन माफियाओं का एक समय था जब इन माफियाओं के घर मैं कई डीजी रैंक पर जानता हूँ, कई सीनियर अफसरों IAS से जानता हूँ जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करते। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार काम नहीं किया, वो रह नहीं पाता था, वही रहता था। मुझे याद है कि कृष्णानंद राय जी की हत्या की प्लानिंग समाजवादी सरकार थी, मैं ऐसे जाना था और तो मुझे भी मालूम था, सबको मालूम हुआ कि लाइन मशीन घर लाई गई है वहाँ, और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या। और वो आया था एक बाबूलाल यादव, हमसे भी था, फौज में था कश्मीर से, उसका मामा जो था गुलर यादव की माफिया का गुलर का लाइन मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट पर। हमारे डीएसपी है शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे, उन्होंने लाइन मशीन गन को कारतूसों से पकड़ लिया और उस समय पोर्टल का मुकदमा कांड हुआ। हमारे टाटा होता था, लेकिन जो कांग्रेस आई और कश्मीर जब पीक पर था, वहां कश्मीरी पंडित बनाए गए थे, तो टाटा वापस लिए, तो उसकी गदर की पराकाष्ठा। और उसके बाद बिहारी पर 3 जुलाई तो कोटा लाए और कोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। डीएसपी जो सीनियर अफसर मुझसे भी थे और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई हत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को सरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।
उस माफिया के लिए अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुकदमा कायम हो गया था। तो माननीय मंत्री जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, मुन्ना और बाबूलाल कर दिया, जिनको 10 साल की सजा। उसके बाद एक दिन चलता रहा और जब हत्या की मुझे याद है, मऊ के दंगे में राइफल लेकर जीप पर, और उसके बाद उसने जो प्लान किया जेल में चला गया और अपना ट्रांसफर करा लिया फतेहगढ़, और वहां जेल में जाकर के प्लानिंग हुई। सबको मालूम था उसके घर उसको काटकर फेंकते, उसमें साहबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, कितने बड़े माफिया के इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था। तो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है, डीआईजी बताया गया, सभा सरकार की, फिर आईटी बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईटी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे वहां बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो, जो वहां गए उसने एक काम से सुना, दूसरे काम से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोलियां, और ऐसे माफिया को इतना धमकाया गया उस केस में, हो नहीं पाया कुछ। नाम उनके 7-8 साथी मारे गए। तो ऐसे माफियाओं का इस प्रदेश में कब्जा था। बंदूकें राइफलें चलती थी, उनके काफिले चलते थे, पैदल प्रशासन चलता था। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज वो माफिया खत्म हो गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।